सभी को नमस्कार। राजस्थान कला संस्कृति की क्लास में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान कला संस्कृति के अंतर्गत अपन राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। प्रमुख लोक देवता में अपन ने प्रमुख पंचपीरों का अध्ययन किया था। प्रमुख पंचपीरों में कौन कौन से थे? रामदेव जी, गोगा जी, बाबू जी, हड़बू जी और मेयाजी मांगलिया। आज राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं में अपन अध्ययन करेंगे। राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं में आज हम अध्ययन करेंगे तेजाजी महाराज, देवनारायण जी महाराज, कल्ला जी राठौड़, मल्लीनाथ जी और तल्लीनाथ जी। तेजाजी महाराज तेजाजी महाराज को किस उपनामों से जाना जाता है? तेजाजी महाराज को सांपों का देवता, धोलिया वीर, काला बाला का देवता, कृषि कार्यों का उपकारक आदि उपनामों से जाना जाता है। कौन कौन से? सांपों का देवता, धोलिया वीर, काला बाला का देवता, कृषि कारकों का उपकारक। तेजाजी महाराज का जन्म कहाँ हुआ? तेजाजी महाराज का जन्म खड़नाल नागौर में हुआ। इनके पिता ताहड़ जी, माता रामकौरी, पत्नी पेमल दे। इनके पिता का नाम ताहड़ जी, माता का नाम रामकौरी और पत्नी का नाम था पेमल दे। इनकी घोड़ी का नाम था लीलन। तेजाजी महाराज की घोड़ी का नाम क्या था? लीलन था। तेजाजी महाराज की घोड़ी का नाम लीलन। इनकी मृत्यु कहाँ हुई? तेजाजी महाराज की मृत्यु हुई सुरसुरा किशनगढ़ अजमेर में। कहाँ हुई? सुरसुरा किशनगढ़ अजमेर में। तेजाजी महाराज का प्रमुख मंदिर कहाँ स्थित है? परबतसर नागौर में। यहाँ पर परबतसर नागौर में मेला भरता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को, तेजा दशमी के दिन यहाँ पर मेला भरता है। तेजाजी महाराज का प्रमुख मंदिर कहाँ पर? परबतसर नागौर में। और यहाँ मेला कब भरता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। भाद्रपद शुक्ल दशमी यानी कि क्या किस नाम से जाना जाता है? तेजा दशमी के नाम से जाना जाता है। तेजाजी महाराज के पुजारी को क्या कहा जाता है? घोड़ला। पुजारी को क्या कहा जाता है? घोड़ला। तेजाजी महाराज के पुजारी को क्या कहा जाता है? घोड़ला। और स्थान जहाँ पूजा की जाती है उसको थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थान। पूजा स्थल को थान, पुजारी को घोड़ला और पूजा स्थल को क्या नाम से जाना जाता है? थान। और तेजाजी के लोकगीतों को तेजा टेर के नाम से जाना जाता है। तेजाजी के गीत तेजा टेर। पुजारी को घोड़ला कहा जाता है, पूजा स्थल को थान कहा जाता है और गीत क्या कहलाते हैं? तेजा टेर। तेजाजी महाराज की मृत्यु कैसे हुई? तेजाजी महाराज लाछा गुजरी की गायों को मेर मीणा से छुड़ाने के लिए गए थे और वहां पर उनकी मृत्यु हुई थी। प्राणोत्सर्ग किया था। किनको? लाछा गुजरी की गाय को छुड़ाते हुए। लाछा गुजरी की गाय को मेर मीणाओं से छुड़ाने के लिए गए थे और वहां पे सर्पदंश से उनकी मृत्यु हुई थी। आगे देखते हैं। आगे है देवनारायण जी महाराज। देवनारायण महाराज को क्या कहा जाता है? विष्णु का अवतार और आयुर्वेद का ज्ञाता कहा जाता है। किन उपनामों से जाना जाता है देवनारायण जी महाराज को? विष्णु का अवतार और आयुर्वेद का ज्ञाता। देवनारायण जी का जन्म कहाँ हुआ? आसिंद भीलवाड़ा में। कहाँ हुआ? आसिंद भीलवाड़ा में। इनके पिता का नाम सवाई भोज, माता का नाम सेठू खठाणी, पत्नी थी पीपल दे। पत्नी का नाम क्या था? पीपल दे। और इनकी पूजा मंदिर कहाँ पर स्थित है? मालासेरी पहाड़ी आसिंद में। मालासेरी पहाड़ी आसिंद में मुख्य मंदिर है जहाँ पर किसकी पूजा? ईंटों की पूजा की जाती है। और उसमें किसके पत्ते हुए? नीम के पत्तों का उपयोग किया जाता है। नीम के पत्तों से की जाती है। ईंटों की पूजा नीम की पत्तियों से की जाती है। और इनकी पत्नी का नाम था पीपल दे। इनके घोड़ा कौन सा था? लीलागर। घोड़े का नाम क्या था? लीलागर। देवनारायण जी महाराज के घोड़े का नाम था लीलागर। मुख्य मंदिर मालासेरी पहाड़ी आसिंद में। पूजा किसकी होती है? ईंटों की। किसकी होती है? ईंटों की पूजा होती है। इनके मंदिर में किसकी पूजा होती है? ईंटों की पूजा। किससे? नीम की पत्तियों से। दूसरा मंदिर देवधाम जोधपुरिया निवाई टोक में। दूसरा मंदिर कौन सा है? देवधाम जोधपुरिया निवाई टोक में। और इनका समाधि स्थल है देवमाली ब्यावर में।
समाधि स्थल कहाँ स्थित है? देवमाली ब्यावर में। समाधि स्थल है देवमाली ब्यावर में। समाधि स्थल देवमाली ब्यावर में। मेला कब बढ़ता है? देवनारायण जी महाराज का मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को किसका भोग लगता है? छाछ राबड़ी का प्रसाद चढ़ाया जाता है। देवनारायण जी को किसका प्रसाद चढ़ाया जाता है? छाछ राबड़ी का प्रसाद। कौन सी जाति के लोग? गुर्जर जाति के लोग। छाछ राबड़ी का प्रसाद चढ़ाया जाता है और इनकी ईंटों की पूजा की जाती है। मालासेरी पहाड़ी आसिंद में मुख्य मंदिर स्थित है। देवनारायण जी की सबसे पुरानी व सबसे बड़ी फड़ है। देवनारायण जी की फड़ सबसे पुरानी व सबसे लंबी फड़ किसकी है? देवनारायण महाराज की है, जिसको जंतर वाद्य यंत्र के साथ प्रयोग किया जाता है। जंतर वाद्य यंत्र के साथ गाया जाता है। सबसे पुरानी व सबसे लंबी फड़ कौन सी है? देवनारायण महाराज की, जिसको जंतर वाद्य यंत्र के साथ गाया जाता है। देवनारायण जी महाराज को विष्णु का अवतार कहा जाता है। आयुर्वेद का ज्ञाता कहा जाता है। इनका जन्म आसीन भीलवाड़ा में हुआ। पिता सवाई भोज, माता का नाम सेठू खटाणी, पत्नी पीपल दे, घोड़ा लीलागर। मुख्य मंदिर मालासेरी पहाड़ी आसीन भीलवाड़ा। पूजा ईंटों की पूजा किससे? नीम की पत्तियों से। दूसरा मंदिर देवधाम जोधपुरिया निवाई टोंक में। समाधि स्थल देवमाली ब्यावर में। मेला कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। अब इसके बाद है कल्लाजी राठौड़। कौन से लोक देवता? कल्लाजी राठौड़। कल्लाजी राठौड़ को किस उपनाम से जाना जाता है? शेषनाग का अवतार। कल्लाजी राठौड़ शेषनाग का अवतार। चार हाथ वाला देवता, चार हाथों वाला लोक देवता। शेषनाग का अवतार, चार हाथों वाला लोक देवता, चक्रवात युद्ध के धनी और बार ब्रह्मचारी योगी। कल्लाजी राठौड़ को उपनाम कौन कौन से? शेषनाग का अवतार, चार हाथों वाला लोक देवता, चक्रवात युद्ध के धनी और बाल ब्रह्मचारी योगी। इनका जन्म कहाँ हुआ? सामियाना गांव मारवाड़ में। कहाँ हुआ इनका जन्म? सामियाना गांव मारवाड़ में। पिता कौन थे? आस सिंह राठौड़। आस सिंह राठौड़। गुरु कौन थे? भैरवनाथ। इनके गुरु कौन थे? भैरवनाथ। और मीराबाई इनकी बुआ थी। मीराबाई कौन थी? इनकी बुआ। इनकी छतरी कहाँ बनी हुई है? छतरी बनी हुई है भैरवपोल चित्तौड़गढ़ दुर्ग में इनकी छतरी बनी हुई है। कल्लाजी राठौड़ को चार हाथों वाला देवता कहा जाता है। इनकी छतरी बनी हुई है भैरवपोल चित्तौड़गढ़ में। और मुख्य सिद्धपीठ कहाँ पर है? रनेला सलूम्बर में। मुख्य सिद्धपीठ कहाँ पर है? रनेला सलूम्बर में स्थित है। छतरी भैरवपोल चित्तौड़गढ़ दुर्ग में और सिद्धपीठ है रनेला सलूम्बर में। इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके में अकबर की सेना से युद्ध करते हुए 1568 में इनकी मृत्यु हुई। इनकी मृत्यु कब हुई? कल्लाजी राठौड़ की मृत्यु चित्तौड़गढ़ का तीसरे साका में हुई। किसके शासनकाल? तीसरे साके में 1568 में अकबर की सेना के विरुद्ध हुआ। अकबर की सेना से युद्ध करते हुए हुआ। और इनका निवास स्थान क्या कहलाता? हवेली। निवास स्थान क्या कहलाता? हवेली। इनका निवास स्थान कल्लाजी राठौड़ का निवास स्थान क्या कहलाता? हवेली। काले रंग की प्रतिमा, काले पत्थर की प्रतिमा कहाँ स्थित है इनकी? सामलिया डूंगरपुर में। काले पत्थर की प्रतिमा कल्लाजी राठौड़ की काले पत्थर की प्रतिमा कहाँ स्थित है? सामलिया डूंगरपुर में। सामलिया डूंगरपुर में काले पत्थर की प्रतिमा कहाँ स्थित है? सामलिया डूंगरपुर में। सामलिया क्षेत्र डूंगरपुर में स्थित है। कल्लाजी राठौड़ को कहा जाता है शेषनाग का अवतार कहा जाता है। चार हाथों वाला लोक देवता कहा जाता है। चक्रवात युद्ध के धनी हैं और बाल ब्रह्मचारी योगी। इनका जन्म सामियाना गांव मारवाड़ में हुआ। पिता का नाम आस सिंह राठौड़ था। गुरु थे भैरवनाथ। इनकी बुआ थी मीराबाई। इनकी छतरी बनी हुई है भैरवपोल चित्तौड़गढ़ में। सिद्धपीठ है रनेला सलूम्बर में। मुख्य इनकी मृत्यु हुई चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके में अकबर की सेना से युद्ध करते हुए 1568 में। इनके निवास स्थान को हवेली कहा जाता है। और काले पत्थर की प्रतिमा कहाँ स्थित है कल्लाजी राठौड़ की? सामलिया डूंगरपुर में। मल्लीनाथ जी
अलग कौन से? मल्लीनाथ और तल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी और तल्लीनाथ जी प्रमुख लोक देवताओं में मल्लीनाथ और तल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ? महेवा बाड़मेर। मल्लीनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ? महेवा बाड़मेर में। इनके पिता का नाम था राव तीड़ा जी। पिता कौन थे? राव तीड़ा जी। पिता का नाम राव तीड़ा जी। माता का नाम जीणा दे और पत्नी का नाम रूपा दे। पत्नी का नाम क्या था? रूपा दे। रूपा दे या रूपल दे। पत्नी का नाम क्या था? रूपा दे या रूपल दे। इनके गुरु कौन थे? मल्लीनाथ जी के गुरु थे उगमजी भाटी। मल्लीनाथ जी के गुरु कौन थे? उगमजी भाटी। मल्लीनाथ जी का जन्म महेबा बाड़मेर में हुआ। पिता राव तीड़ा जी, माता जीणा दे, पत्नी रूपा दे और गुरु थे उगमजी भाटी। मल्लीनाथ जी का समाधि स्थल कहाँ स्थित है? तिलवाड़ा पचपदरा बाड़मेर में। समाधि स्थल कहाँ पर स्थित है? तिलवाड़ा पंचपदरा बाड़मेर में, जहाँ राजस्थान का सबसे पुराना पशु मेला भरता है। सबसे पुराना पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में, राजस्थान का सबसे पुराना पशु मेला भरता है। समाधि स्थल कहाँ है? तिलवाड़ा पचपदरा बाड़मेर में। मल्लीनाथ जी ने कौन से पंथ की स्थापना की थी? मल्लीनाथ जी ने कुंठा पंथ की स्थापना की थी। कुंठा पंथ के प्रणेता किसको माना जाता है? मल्लीनाथ जी को। कुंठा पंथ के प्रणेता किसको माना जाता है? मल्लीनाथ जी को, जो कि वाम मार्गी पंथ था। कौन सा पंथ था? वाम मार्गी पंथ। कुंठा पंथ के प्रणेता कौन थे? मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी का जन्म महेबा बाड़मेर में। पिता राव तीड़ा जी, माता जीणा दे, पत्नी रूपा दे, गुरु उगम जी भाटी थे। समाधि स्थल कहाँ पर स्थित है? तिलवाड़ा बाड़मेर पचपदरा में। तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी का जन्म हुआ शेरगढ़ जोधपुर में। तल्लीनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ? शेरगढ़ जोधपुर में। वास्तविक नाम गांगदेव राठौड़। वास्तविक नाम कहते हैं इनका गांगदेव राठौड़। वास्तविक नाम क्या था? गांगदेव राठौड़। पिता वीरम देव और इनके गुरु कौन थे? जालंधर नाथ जी। जालंधर नाथ। कौन थे गुरु? जालंधर नाथ। पूजा स्थल कौन सा? पूजा स्थल है पंचमुखी पहाड़ी, पांचोटा जालोर। पूजा स्थल कौन था? मुख्य पूजा स्थल कौन सा? पंचमुखी पहाड़ी, पांचोटा जालोर में। पंचमुखी पहाड़ी, पांचोटा जालोर। पंचमुखी पहाड़ी, पांचोटा जालोर में। और इन्होंने राजस्थान के प्रथम एकमात्र लोक देवता थे जिन्होंने वृक्ष काटने पर रोक लगाई। एकमात्र लोक देवता जिन्होंने वृक्ष काटने पर रोक लगाई वो थे तल्लीनाथ जी। कौन थे? तल्लीनाथ जी। एकमात्र लोक देवता जिन्होंने वृक्ष काटने पर रोक लगाई। कौन थे? तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी का जन्म शेरगढ़ जोधपुर में। वास्तविक नाम गांगदेव राठौड़। पिता वीरमदेव, गुरु जालंधर नाथ। पूजा स्थल पंचमुखी पहाड़ी, पांचोटा जालोर। इस प्रकार आज हमने राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।